नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। तेल देखो और देखो तेल की धार। ट्रंप देखो और देखो ट्रंप की मार। पिछले 2 दिन में वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, सोचा तक नहीं था। डर सबको लगता है। ट्रंप ने वो कर दिखाया अल्टीमेटली जिसकी उम्मीद भारत नहीं कर रहा था, मोदी नहीं कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली ट्रंप का वो ट्रंप कार्ड सामने आ गया और पूरी दुनिया कांप के रह गई। कितने महीने हो गए जब ट्रंप साहब आए थे और हिंदुस्तान से अपनी नाराजगी निकाल रहे थे। मोदी को शपथ में ना बुलाकर हिंदुस्तानियों को हथकड़ियाँ बेड़ियाँ में हिंदुस्तान में भेजकर 50% का टैरिफ लगाकर 100% फार्मा और फिल्मों के ऊपर टैरिफ लगाकर भारत से चबहार पोर्ट छीनकर, जो सो कॉल्ड ईरान का है, चोट पे चोट मारे जा रहे थे। और फिर लगता था कि और कौन सी चोट मारेंगे। और साथ में ये भी कह रहे थे, भैया यूक्रेन वॉर रूस खत्म नहीं कर रहा है क्योंकि तुम उसको फंडिंग कर रहे हो, तो भैया तेल लेना रोक दो। कई महीने से कह रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से और कुछ हफ्तों से ऐसा हुआ कि जहां भारत के मंत्रियों के द्वारा और भारत की गोदी मीडिया के द्वारा ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन चलाया गया और बड़े बड़े मंत्री राजनाथ, जयशंकर, हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, अमित शाह, पीयूष गोयल, और ये कहते रहे कि भैया नया भारत है, ये किसी के सामने झुकता नहीं है, ये झुकाता है, विश्व गुरु हैं हम। कोई हमें धमकाने की कोशिश ना करे, कोई हमें दबाव में डालने की कोशिश ना करे, हमारे जो हित में होगा हम वो करेंगे। ट्रंप ने फिर कहा, भैया तेल मत खरीदो रूस से। और इन बिटवीन तो कुछ ऐसा हो गया कि जहां पर भारत ने तेल खरीदना बढ़ा दिया, एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया कि तुम्हारी सलाह हमको मंजूर नहीं है, हम इंडिया हैं, हमें कुछ छोटा मोटा कंट्री समझने की भूल मत करना आप। लेकिन भैया बाप तो बाप ही होता है ना। अब जो भी कहो, जो दादा है वो तो दादा ही होता है। 56 इंच की छाती दिखाने से आप दादा नहीं बन जाते ना। एक बात तो तय है कि अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पावर अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की पावर अमेरिका है। कोई डाउट ही नहीं है। $30 ट्रिलियन की मंडी है, इससे बड़ी मंडी कहां मिलेगी आपको। और अगर आपको माल बेचना है तो आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। बिना अमेरिका जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। और हमारा जो टोटल मिला के $825 बिलियन का एक्सपोर्ट है, सर्विसेज का और गुड्स का, उस पर ऑलमोस्ट $250-300 बिलियन तो सिर्फ अमेरिका को है। अमेरिका से डॉलर आने बंद हो जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था तो चारों खाने चित होकर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, रेत के भरभराते महल की तरह। कुछ है ही नहीं उसके अंदर। पर क्या है ना कि डर सबको लगता है। मोदी जी ट्रंप से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रंप बचने नहीं दे रहा। यूनाइटेड नेशन का समिट था, मोदी जी को लगा कि मैं वहां गया तो ट्रंप मेरी बेइज्जती करेगा, इंसल्ट करेगा, मुझे ह्यूमिलेट करेगा सबके सामने, 200 मुल्कों के सामने।
तो नहीं जाता छोड़ो, जयशंकर को भेज दिया। फिर गजा की पीस मीट थी, पीस समिट था इजिप्ट के अंदर, काहिरा के अंदर। मोदी को इनवाइट आया, मोदी फिर से डर गया, नहीं गया। कहता नहीं, मैं बिजी हूं, मुश्किल है। मोदी जी ने ट्रंप को अवॉइड किया। कैसे नजरें मिलाओगे? ट्रंप तो मौके की तलाश में है कि कब मोदी सामने आए और कब उसको ह्यूमिलेट करें। 53 बार तो ये कहा कि सीजफायर मैंने करवाया है, और पिछले 7 दिन में 5 बार ये कहा है कि मोदी ने मेरे को टेलीफोन पे बोला है कि वो रशिया से तेल लेना दिसंबर तक बंद कर देगा पूरा का पूरा। चलिए ठीक है साहब। पहले तो भारत मान ही नहीं रहा था कि कोई बातचीत हुई है ट्रंप की और उसकी मोदी की, लेकिन फिर दिवाली ग्रीटिंग का फ़ोन आखिरकार विदेश मंत्रालय ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ भैया, नहीं नहीं, बातचीत तो हुई है यार, ऐसा मत सोचो। लेकिन ये नहीं कहा कि ट्रंप की धमकी क्या थी। और ट्रंप ने 5 बार कहा कि मोदी हैज एश्योर्ड मी दैट ही विल स्टॉप बाइंग द रशियन ऑयल। इंडिया इसको कन्फ्रंट ही नहीं कर रहा है, वो कहता ही नहीं कि इसमें हमने ऐसी बात हुई है। मोदी बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप धोबी पछाड़ लेके बैठा है। तभी मैंने कहा, तेल देखो और देखो तेल की धार, ट्रंप देखो और देखो ट्रंप की मार। मोदी जी की सरकार और साथ में इंडिया के जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं, सरकारी भी और प्राइवेट में तो नायरा और मेजर जो है रिलायंस है। आधा तेल तो रिलायंस खरीद रहा था रशिया का, और आधा इंडियन ऑयल वगैरह खरीद रहे थे। ऊपर से इनकी थोड़ी सी हठधर्मी थी हमारे पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ, जयशंकर, हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर। हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम विश्व गुरु हैं, भारत बड़ी शक्ति है, भारत किसी दबाव में आके डिसीजन नहीं लेता है, भारत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, जो हमारे देश के हित में होगा वो करेंगे। कल ये सारे हितवित सब खत्म हो गए। ये सब जितने बोल बाल थे ना बड़े बड़े, ये सारे के सारे सब खत्म हो गए। अल्टीमेटली ट्रंप ने वो ट्रंप चाल चल दी जिसकी मुझे उम्मीद थी कि शायद अभी ना आए, थोड़ा देरी के बाद आएगी, लेकिन चल दी उसने अल्टीमेटली। और रूस की सबसे बड़ी जो तेल कंपनियां थी जहां से इंडिया ऑयल लेता है, क्रूड ऑयल लेता है, लुकोइल एंड रोजनेफ्ट, दोनों को सैंक्शन लगा दिया। अभी तक जो सैंक्शन थी वो सैंक्शन इस किस्म की थी कि आप तेल तो खरीद सकते हो, लेकिन $60 से ऊपर आप उसको नहीं दोगे रशिया को, ताकि उसकी वॉर फंडिंग ना हो सके। लेकिन अब पूरी सैंक्शंस, इस सैंक्शंस की उम्मीद एक्चुअली यूरोप को भी नहीं थी, ब्रिटेन को भी नहीं थी कि ट्रंप यहां तक चले जाएंगे। और यहां से अचानक से ब्रेंट क्रूड बढ़ना शुरू हो गया, $5 की जंप आ गई उसके अंदर। यानी कि अब रशियन ऑयल इंडिया नहीं खरीद पाएगा, चाइना भी नहीं खरीद पाएगा, मैं आपको पहले बता दूं। और चाइना को एक सलाहियत हासिल है कि वो बहुत सारे काम चुपके कर लेता है, सीक्रेटली कर लेता है, और उसका बहुत सारा तेल ईरान से भी आता है एक्चुअली, और अमेरिका को पता भी है। लेकिन हम हिंदुस्तान हैं, हम चाइना नहीं है ना, हम सीक्रेटली काम नहीं कर सकते, हम ओपन काम करते हैं, हम डेमोक्रेसी हैं। हम चाइना की तरह नहीं है भैया। अब क्या होता है साहब? अब होता यह है कि जब ट्रंप साहब ने बोल दिया कि कट कर दो, तो हम तो कट कर नहीं रहे थे, हम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अल्टीमेटली साहब ये सैंक्शंस आ गई, तो अब प्रधानमंत्री कार्यालय में, तेल मिनिस्ट्री में, फॉरेन मिनिस्ट्री में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भूचाल आ गया है, भूकंप आ गया है, अर्थक्वेक, ट्रेमर्स हैं। अब सब सोच रहे हैं कि भैया तेल खरीदे ना खरीदे। अब जयशंकर भी चुप है, अमित शाह भी चुप है, हरदीप पुरी भी चुप है,
अमित शाह और साथ में पीयूष गोयल भी चुप हैं। राजनाथ सिंह भी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारा देश मजबूत है, जहां से चाहेंगे खरीदेंगे, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, बोलती बंद है अब सबकी। और मोदी की बोलती तो पहले ही बंद की हुई है ट्रंप ने, पहले ही पूरा का पूरा उसका क्या कहते हैं कि जुबान शांत कर दी है। अब रिलायंस ने तो पिछले हफ्ते आधा पेट्रोल डीजल जो था, क्रूड ऑयल कट कर दिया था। रिलायंस समझ गया था कि चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं और रशिया का चैप्टर बंद हो गया है, वो समझ गया था। हालांकि ऊपर से कह रहा है कि हम जो सरकार की गाइडलाइंस होंगी उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन फिर 21 जनवरी की डेडलाइन यूरोप की भी है, जहां सारा इनका पेट्रोल डीजल जाता है कि हम आपसे नहीं लेंगे अगर आप रशिया से खरीदते हो तो। मुझे लगता है पिक्चर बड़ी क्लियर होती चली जा रही थी, लेकिन नहीं जा रहा था तो हमारे मंत्रियों का घमंड नहीं जा रहा था, अहंकार नहीं जा रहा था। इनको लगता था कि हम तो विश्व गुरु हैं, 56 इंच की छाती है, हमारा कोई क्या बिगाड़ देगा। तो भैया लिख करके देखो अभी तुम, अगर ऐसा है तो गो एंड बाय द रशियन क्रूड एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर तो आप स्विफ्ट की पाइपलाइन से बाहर हो जाओगे। अब आप कहोगे स्विफ्ट की पाइपलाइन क्या है? डॉलर की पाइपलाइन। अब डॉलर की पाइपलाइन से रशिया भी बाहर है, नॉर्थ कोरिया भी बाहर है, ईरान भी बाहर है। एक एक पैसे को तरसते हैं, जो सामान बेचते हैं उसकी फॉरेन करेंसी नहीं आ सकती, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। ये रुतबा है अमेरिका का साहब, ये है अमेरिका। बुरा लगे भरा लगे, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका ही रहेगा ना, उसको आप किसी भी हालत में कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। आखिरकार ऑयल कंपनीज की जो कल एक बड़ी रिपोर्ट आती है, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आती है, जिसमें बताया गया कि भारत के जो ऑफिशियल्स हैं, सरकार के ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा कि नाम मत लो, लेकिन हाँ अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हमें मरना नहीं है। पिक्चर क्लियर हो गई ना, जो डर गया सो मर गया। लेकिन डर सबको लगता है। मोदी जी तो बचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आसियान समिट में जाना था, वो भी कैंसिल कर दिया क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं। तो ट्रंप का सामना कैसे करेंगे? क्योंकि सामने आएंगे तो ट्रंप ह्यूमिलेट करेंगे, बेइज्जती करेंगे, इज्जत उतारेंगे। और मोदी डर रहे हैं, ट्रंप के सामने आने से डर रहे हैं। लेकिन ट्रंप छोड़ने वाला तो है नहीं ना। अभी ये तेल बंद किया है, फिर पानी भी बंद करेगा। हम कहते थे ना कि हम तो लोगों को घुटनों पे लेके आते हैं, हम घुटने पे नहीं आते किसी के। अब भारत की जो हालत है इस टाइम अमरीका के सामने, तो पता लग रहा है कि भैया विश्व गुरु कौन है। तभी तो मैंने कहा तेल देखो, तेल की धार देखो, ट्रंप देखो, ट्रंप की मार देखो। यही तो हो रहा है। चलिए सब अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप ने मोदी को पूरी तरह से कॉर्नर कर दिया है। अब भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो रूस से तेल खरीदना छोड़ दे। कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा साहब, मजबूर कर दिया। और अगर खरीदते हो तो सैंक्शंस पे चले जाओगे। सैंक्शंस लग गई तो भाई साहब $4 ट्रिलियन की इकॉनमी कब 6 महीने में क्रैश होके $2 ट्रिलियन पे आ जाए तो बात कीजिए। हमारा जो ऑलमोस्ट 1700-1800 बिलियन डॉलर का जो वर्ल्ड ट्रेड है, क्रैश हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। और उसके साथ जो भारत के अंदर अफरा तफरी मचेगी, क्योंकि भारत की इकॉनमी का 40% तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है साहब। अगर ये क्रैश होता है तो आपके पास बचता क्या उसके बाद में? कुछ नहीं बचता। तेल देखो और तेल की धार देखो, ट्रंप देखो, ट्रंप की मार देखो। यही आज का विषय है। अल्टीमेटली झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप की सैंक्शन से बचने का कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि रूस का तेल खरीदना छोड़ दो। ऑलमोस्ट छूट ही गया है, दिसंबर तक 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख कर रख लीजिएगा। शुक्रिया।